छाँव में हो, पलकों की छाँव में। हरो, वो निहारिका जी कितनी अच्छी है ना, बिल्कुल सादी सी, शांत सी। बेचारी माँ बाप दोनों का साथ और प्यार छिन गया उनसे। हाँ जीजी, अपनों के प्यार और साथ के बिना जिंदगी काटना कितना मुश्किल हो जाता है ना। क्या मैं आप दोनों की कुछ मदद करूं? अरे आप आइए ना, वहां क्यों खड़े हैं? आइए बैठिए। पता है, अभी हम आप ही के बारे में बात कर रहे थे। मेरे बारे में? हाँ, बस यूं ही। अच्छा ये बताइए, आपको यहाँ आकर अच्छा तो लग रहा है ना? जी हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे साड़ी पर तो दाग लग गया। चलिए पहले साड़ी बदल लीजिए, आइए। साड़ी बदल लीजिए। जी। निहारिका जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहें। जी कहिए। देखिए, अपने पिता को खोने का दर्द क्या होता है इसका एहसास है हमें, लेकिन अपनी जिंदगी को इतना बेरंग मत बनाइए। रंगों का साथ छोड़ देने से जाने वाले लौट कर तो नहीं आते हैं ना। जी, मुझे हल्के रंग ही पसंद है, और वैसे भी मेरी जिंदगी में रंगों की कोई जगह नहीं। जगह देकर तो देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। कार्तिक के पापा को पालक पनीर बहुत पसंद है, तो सोचा आज पालक पनीर बनाऊंगी। तुम बताओ, तुम्हें क्या पसंद है? वो भी बना दूंगी। ऐसी कोई खास पसंद नहीं है मेरी, सब खा लेती हूँ। मुंबई में पहले से रहती हो तुम लोग? नहीं, वो तो बाद में शिफ्ट हुए थे। पिताजी की मौत भी वहीं हुई। तुम्हारे पिताजी की मौत कैसे हुई? मेरा मतलब है, बुरा मत मानना बेटा, अचानक हुई या? हार्ट फेल हो गया था उनका। माँ तो बचपन में ही छोड़कर चली गई थी मुझे, लेकिन अब पिताजी भी इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। अपने आप को कभी अकेले मत समझना बेटा, हम सब है ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे अपने। और हाँ, मैं तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ। अरे यूं समझ लो, मैं तुम्हारी माँ ही हूँ। और एक बात बेटा, उदासी को अपनी जिंदगी का हिस्सा कभी मत बनाना। अब तो तुम्हारी उम्र ही क्या है, अभी तो बहुत कुछ देखना है, बहुत सारी खुशियां देखनी है तुम्हें। मेरी बहू की तरह हंसती रहना, देखना उनके साथ रहोगी तो हंसती रहोगी।
निहारिका, जी आंटी जी। आंटी जी नहीं, माँ कहो। तुम्हारी माँ जैसे हूं मैं। जी। मैं तेरे लिए ये ले आई हूं बेटा। हमारे यहाँ कुंवारी बेटियों का गला सुना नहीं रहता बेटा। लो पहन लो इसे, अच्छा लगेगा। जी मैं ये नहीं ले सकती। क्यों? मुझे गहने पहनना पसंद नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम पर जोर नहीं डालूंगी। चलो बेटा। पारो, हमने भी जीवन में दुख देखे और माँ बाप को खोने का दर्द क्या होता है वो हमसे बेहतर और कौन जानता है। निहारिका जी के लिए तो जैसे जीने की कोई वजह ही नहीं रही हो। जी जी, हम भी यही सोच रहे थे, पर हो सकता है ना कि हमारा प्यार, हमारी दोस्ती, हमारा साथ निहारिका जी को फिर से मुस्कुराना सिखा दे। हाँ, हम निहारिका जी के एक दोस्त बनकर दोस्ती का फर्ज जरूर निभाएंगे। उनके दिल की उदासी दूर करने के लिए हम जो भी कर सकेंगे हम जरूर करेंगे। बेटा, वो संदूकची दी थी संभाल के रखने के लिए, वो रख दी ना? आप फिक्र मत कीजिए, मैंने उसे वहां हिफाजत के साथ रख दिया है। उसकी चाबी मेरे पास है। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूं बेटा, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दो बेटा। आप मुझसे माफी मत मांगिए। आप तो मुझे यहाँ लाए, मुझे अपने परिवार से मिलाया, उस परिवार से जिसने मुझे इतना प्यार दिया, पल भर में मुझे अपना बना लिया। मेरे लिए इतना ही काफी है। खुश रहो। पर्स कहाँ रख दिया मैंने? मारी में ही होगा। कहाँ रख दिया? इनकी लिखने की आदत नहीं गई अभी तक। कादम्बरी, वो आपकी
डायरी अलमारी से गिर गई थी, मैं तो रखने ही जा रही थी। वो फोटो किसकी है? तुम्हारी और अपने परिवार की। दिखाइए ना, जरा मैं भी देखूं मेरी और परिवार की कौन सी तस्वीर है। नहीं, अभी नहीं, बाद में दिखा दूंगा कादम्बरी। वो अभी मुझे वो निहारिका को लेकर कुछ वो लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करने जाना, बाद में दिखाता हूँ। ठीक है। श्याम बहादुर को पैसे देने थे, वो बाजार जा रहा है, मैं आती हूँ। हमें यहाँ पर घर पर सबको कानूनी काम का झूठ बोल के आना पड़ा। इस सच का सामना करने के लिए हम झूठ तो और क्या बोलते। माँ, पापा जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, घर पर नहीं है क्या? कुछ कानूनी कार्रवाई के सिलसिले में निहारिका के साथ ही गए। लो, वो लोग आ गए। क्या हुआ? ये रो क्यों रही है? अब वो बताया था ना, लीगल फॉर्मेलिटीज के लिए गए थे। हाँ, तो वहाँ इसके पिता का नाम बार बार आ रहा था। तो कोई बात नहीं बेटा, अपनों को बुलाए भी तो नहीं जा सकता ना। जा, अपने कमरे में जाकर आराम कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी, जा। पारो, सुमन, निहारिका का ध्यान रखना। जी। संभालो अपने आप को निहारिका। देखो, मैं जानता हूं कि विधि विधान और नियमों के मुताबिक अस्थि विसर्जन के 24 घंटे तक उपवास रखना पड़ता है, लेकिन तुम्हारी तबीयत पहले से ही खराब है बेटा, और खराब हो जाएगी। कुछ खा लो, चल के आ जाओ। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ।
ख्याल रखना अपना बेटा। निहारिका जी, चलिए पहले खाना खा लीजिए और फिर सो जाइएगा। मुझे भूख नहीं है। अरे भूख कैसे नहीं है? खाना तो आपको खाना पड़ेगा। लगता है मुझे आपको अपने हाथ से ही खाना खिलाना पड़ेगा। फिर तो आपको खाना ही पड़ेगा। चलिए खाइए। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं। पारो, देखो आज मेरा मन कुछ ठीक नहीं है। मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो, प्लीज। अरे क्या हुआ? खाना वापस क्यों ले आए? निहारिका जी ने खाना नहीं खाया क्या? नहीं जीजी, निहारिका जी ने खाना खाने से सिर्फ मना ही नहीं किया, बल्कि जब मैंने उन्हें खाना खिलाने की कोशिश की तो वो मुझ पर नाराज हो गई। कोई बात नहीं पारो, निहारिका जी की बात का बुरा मत मानना। नहीं नहीं जीजी, मुझे उनकी बात का बुरा नहीं लगा। मुझे तो बस उनका बर्ताव कुछ अजीब सा लगा। उनका इस तरह से अचानक नाराज हो जाना, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं पारो, वो क्यों हमसे कुछ छुपाएंगी? तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो, ठीक है? अरे मेरे कंगन कहाँ गए? यहीं तो रखे थे। इसमें भी नहीं है। कहाँ चले गए? माँ, माँ आपने मेरे कंगन देखे क्या? नहीं, क्यों, क्या हुआ? अरे मैंने कमरे में ही उतार के रखे थे, पर वहां भी ढूंढ रही, वहां भी नहीं है। अरे यही कहीं होंगे, तुमने ठीक से देखा? तुम एक काम करो, घूमी हुई चीजों को कभी नहीं ढूंढते, फिर देखना खुद ब खुद सामने मिल जाएंगे। अब तू ये कंगन की चिंता छोड़ और सबके लिए जाकर चाय दिया जा। जी माँ। कमरे में भी कंगन नहीं थे और माँ से पूछा तो माँ ने कह दिया कि कंगन ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, मिल जाएंगे अपने आप। चलो उनकी चाय यहीं रख देती हूँ। ये बैग किसने रास्ते में रख दिया?
ये तो मेरे कंगन है, लेकिन ये निहारिका जी के बैग में क्या कर रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है इस लड़की में, मुझे ही पता लगाना पड़ेगा।